प्रमुख खाद्यान्न फसल मक्की की बिजाई की तैयारी में जुटे उपमंडल संगड़ाह के किसान। क्षेत्र में सबसे ज्यादा कृषि भूमि पर होती है मक्की की बिजाई। उपमंडल अथवा कृषि विकास खंड संगड़ाह के किसान इन दिनों क्षेत्र की प्रमुख खाद्यान्न फसल मक्की की बिजाई की तैयारी में जुट गए हैं। पिछले 2 दिनों से क्षेत्र में रुक रुक कर जारी बारिश के चलते अब जमीन में पर्याप्त नमी हो चुकी है और किसानों के अनुसार 1-2 दिन और बारिश होने की सूरत में यह मक्की की बिजाई के लिए अनुकूल मौसम तथा समय रहेगा। क्षेत्र के कई किसान हालांकि आधुनिक उपकरणों अथवा मशीनों से जुताई करने लगे हैं, मगर ज्यादातर किसान अभी भी पारंपरिक तरीकों से खेतों की बिजाई अथवा जुताई करते हैं। खेत जोतने के लिए किसान हल, जून तथा मयोट आदि कृषि उपकरण तैयार कर चुके हैं और पर्याप्त नमी होने और बारिश का दौर थमने के बाद मक्की की बिजाई शुरू कर देंगे। ये जी, और किसानों का जो ठाट बाट है ये औजार है बाने के हैं और जुंगड़ा 5 बुलांद का जुंगड़ा होता है और 4 बुलांद का हड़ होता है। ये 6 बुलांद का सुहागा होता है और हमारा जो है बाने का इंतजाम चलेगा अदरक गगती के लिए। और बाकी जो कणक थी वो आ गई है, अब भूड़ा भी तैयार हो रहा है और पशुओं के लिए देंगे आगे। अब हम जब तुरंत बारिश होगी तो मक्की बीजने का काम शुरू करेंगे। हड़ हम सानन का बनाते हैं जी और हड़ से लगाते हैं शीशम की या सफ़ेदे की, और जून बनाते हैं तूनी का, और नासी लगाते हैं बान की या खैर की जी। और सुहागा और सफ़ेदे का किसी भी लकड़ का कर दो तो सुहागा बनाते हैं। अब हमारे हल्दी और गगती और अदरक लगने का काम शुरू होना, उसके लिए बुआई करेंगे। फिर जब तुरंत बारिश हो जाएगी तो हम मक्की को बीज देंगे। वीकेंड लॉकडाउन को लेकर संगड़ाह में आज सेल्फ डिसिप्लिन दिखे ढाबा धारक तथा दुकानदार। पुलिस प्रशासन की गैर मौजूदगी में भी किया उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों का पालन। वीकेंड लॉकडाउन को लेकर रविवार को संगड़ाह में दुकानदार तथा ढाबा धारक सेल्फ डिसिप्लिन दिखे तथा अधिकतर दुकानदारों द्वारा सुबह 10 बजते ही अपनी दूध व सब्जी आदि की दुकानें बंद की गई। खबर अपलोड किए जाने तक अधिकतर ढाबा धारकों द्वारा भी टेक अवे सर्विस अथवा पैक्ड लंच ही लोगों को दिया गया और इस दौरान ढाबों में लोग बैठे हुए नहीं दिखाई दिए। शनिवार को हालांकि थाना प्रभारी संगड़ाह द्वारा बाजार में फ्लैग मार्च अथवा निरीक्षण किया गया, मगर रविवार को बाजार में पुलिस अधिकारियों के मौजूद न होने के बावजूद भी लोग और विशेषतः दुकानदार सेल्फ डिसिप्लिन दिखे। कभी कभार हालांकि शादियों से लौट रही गाड़ियों में लाउड म्यूजिक सुनाई दिया, मगर इसके अलावा सभी वाहन चालक तथा बाजार में मौजूद लोग कोरोना प्रोटोकॉल और मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों का अनुपालन करते दिखे। एसडीएम संगड़ाह डॉक्टर विक्रम नेगी ने क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों से मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कोविड पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए लोगों तथा बाहरी राज्यों से लौटने वालों से अपना कोविड टेस्ट भी करवाने की अपील की। संगड़ाह में आज 45 साल से अधिक आयु वर्ग के 173 लोगों को लगी कोविड वैक्सीन। क्षेत्र में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के वैक्सीनेशन की तारीख तय होना शेष। स्वास्थ्य खंड संगड़ाह में रविवार को कुल 173 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। क्षेत्र में इन दिनों केवल 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है तथा 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों के वैक्सीनेशन की तारीख तय होना बाकी है। विभाग के अनुसार हालांकि 18 से 45 वर्ग तक के लोगों के लिए यहाँ प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह रजिस्ट्रेशन का काम जारी है, मगर 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के लिए अभी वैक्सीन पहुंचना शेष है। रविवार को क्षेत्र के केवल एक स्वास्थ्य उप केंद्र में वैक्सीनेशन हुआ। इलाके की तीनों सीएससी में हर मंगलवार तथा शुक्रवार को कोविड वैक्सीनेशन का काम जारी है। कार्यवाहक बीएमओ संगड़ाह डॉक्टर कृष्णा भटनागर ने आज कुल 173 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाए जाने की पुष्टि की। उन्होंने 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगाने की भी अपील की। शादी समारोह में 20 से ज्यादा लोग होने तथा सामूहिक भोज दिए जाने पर कड़ी कार्रवाई करेगी पुलिस। डीएसपी संगड़ाह ने जारी किए निर्देश। पुलिस उपमंडल संगड़ाह के अंतर्गत आने वाले तमाम क्षेत्रों में इन दिनों जारी शादी समारोह में 20 से ज्यादा लोग एकत्र होने, सामूहिक भोजन अथवा धाम दिए जाने व डीजे बजने आदि की सूरत में पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीएम सिरमौर तथा एसडीएम संगड़ाह द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक शादी समारोह में इन नियमों के अलावा 2 गज की दूरी तथा मास्क पहनना भी जरूरी होगा।